हेलो दोस्तों, हैशटैग सनातन में आपका दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बातें करने वाला हूं कि अगर आप रात को सोते समय इन सारी गलतियां करने वाले हो तो आपको विभिन्न प्रकार के दंड भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे आपके घर में पारिवारिक कलह हो सकती है। पारिवारिक कलह होने से आपके घर में जो माहौल होती है खुशी की वो चली जाती है। आपके घर में माँ लक्ष्मी अनुष्ट हो जाएंगी और अनुष्ट होने से आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहेगी और पैसे की कमी से हमेशा के लिए जूझते रहोगे। और इनके ये भी कारण हो सकते हैं कि आपके घर में जो भाग्य के दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए बंद हो सकती है। तो वो क्या गलतियां है जो आपको रात को सोते समय नहीं करनी चाहिए, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये धर्म से रिलेटेड चैनल है। जब इंसान परेशानियों से घिर जाता है और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, हल नहीं मिल पाता है, तो एक बार आपको रुख वास्तुशास्त्र की तरफ जरूर करना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र से ही सारी प्रॉब्लम का हल उसके पीछे छिपा हुआ रहता है। अगर आप नया घर का निर्माण कर रहे हो तो कैसे करनी है, क्या क्या उसमें खूबी होना चाहिए, उसका जो चित्र होता है वो कैसे बनना चाहिए, उसमें खाना बनाने के लिए रसोई कहाँ पे होना चाहिए, बाथरूम कहाँ पे होना चाहिए और जो धन वगैरह रखते हो वो कहाँ पे होनी चाहिए, ये सब वास्तुशास्त्र से ही मिलते हैं। तो अगर आप सोते समय आसपास गलतियां कर देते हो तो आपके जीवन का जो वास्तुशास्त्र है वो बदल जाता है और बदलने के कारण आपकी ज़िंदगी में समस्या ही समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ अशुभ प्रभाव को भी देखने को भी मिल सकता है आपके जीवन में। सोते समय अपने सिर के पास पैसे रखते हो या फिर पर्स रखते हो जिसमें पैसा रखा होता है, इससे क्या होता है, तो इससे जो माँ लक्ष्मी है वो अनुष्ट हो जाते हैं और अनुष्ट होने के कारण जब आप सोते हैं तो आपके आसपास बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है। तो वो नकारात्मक शक्तियाँ माँ लक्ष्मी को प्रभावित करती है, वास्तुशास्त्र को प्रभावित करती है और इससे आपके घर में पैसे की आर्थिक तंगी बनी रहेगी और पैसे की कमी से हमेशा आप जूझते रहोगे। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। पैसे से रिलेटेड कुछ भी सामान आपको सर के पास रखकर नहीं सोना है। और आजकल के जो यंग जनरेशन है वो सोते समय जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जैसे लैपटॉप होती है, फ़ोन होती है, वो चलाने के बाद अपने पास रखकर सो जाते हैं। तो ये सोने से क्या होता है, तो इससे ये होता है कि ये ना तो धार्मिक रूप से अच्छी होती है और ना ही शारीरिक रूप से अच्छी होती है। तो जब भी अपने आसपास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि लैपटॉप या मोबाइल अपने सर के पास रखकर सोते हो तो इससे जो उसमें निकलने वाली इलेक्ट्रॉनिक तरंग दैर्घ्य होता है वो आपको मानसिक रूप से बीमार कर देता है। और इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक तरंग दैर्घ्य होता है वो नकारात्मक शक्तियों को अवशोषित करता है, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है और आप बीमार हो सकते हैं। अगर आप सोते समय अपने आसपास किताब रखते हो और किताब रखकर ही सो जाते हो तो ये क्रिया आप करते हो तो जिससे माँ सरस्वती होते हैं वो दुखी हो जाते हैं और उनकी दुखी होने के कारण आपकी जो मानसिक चक्रवृत्ति है वो तनाव की स्थिति में हमेशा रहती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि आप जो सोते हैं जिस रूम में उसमें आईना नहीं लगा होना चाहिए, और अगर आईना लगा हुआ भी होता है तो इस प्रकार उसे लगा होना चाहिए कि आपका जो परछाई है वो आईना के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए या फिर उसमें आपका प्रतिबिंब नहीं देखना चाहिए। और अगर ऐसा करते हो, प्रतिबिंब आती है, आपकी परछाई आती है उसमें आप सोते समय, तो आपके जो रिश्ते हैं वो रिश्ते खराब होने लगते हैं और पति पत्नी के बीच मनमुटाव होता है और इसके साथ भी आपके जीवन में बहुत सारे तनाव उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी के साथ जब आप आईना लेकर अपने सर के पास रखते हो तो वो आईना इस तरह से रखा होना चाहिए कि उस पर परछाई नहीं बनना चाहिए या फिर आपका फेस उसमें नहीं दिखना चाहिए, या फिर आप आईना को ढक कर रख सकते हैं जिससे आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। अगर आप सोते समय जो बिस्तर है उसके आसपास चप्पल रखते हैं या फिर जूते रखते हैं तो इससे क्या होता है कि अगर आप बाहर से आ रहे हो, कहीं से आ रहे हो, तो जो जूते चप्पल होते हैं वो बाहर से नकारात्मक शक्तियाँ को लेकर आती है और जब अपने बिस्तर के पास रखते हो तो वो आपको नकारात्मक शक्तियाँ आप में रुकावट पैदा करती है। उससे रुकावट पैदा होने से आपकी कुंडली खराब होती है। तो चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से मैं बोल रहा हूँ प्लीज